पाकिस्तान का तालिबान की हुकूमत पर कलअदम टीटीपी के दहशतगर्दों की सहूलतकारी का इल्जाम। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी की पॉलिसी भी जारी रखने का ऐलान। निगरान वजीर आजम ने कहा कि गैर कानूनी मुकीम तारिकीन वतन की वापसी की पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। पाकिस्तान की बार बार की दरख्वास्तों के बावजूद अफगान हुकूमत ने कलअदम टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। उल्टा दहशतगर्दी के कई वाकयात में अफगान हुकूमत की सहूलतकारी के शवाहिद भी मौजूद हैं। फरवरी 2023 में वजीर दिफा और DGISI पर मुश्तमिल आला सतह वफ़द ने काबुल का दौरा करके अफगान हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दिया था कि उसे कलअदम टीटीपी या पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना होगा। अफगान हुकूमती शख्सियात ने पाकिस्तान के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना, गुमराहकुन और अफसोसनाक बयानात दिए। एक सवाल पर निगरान वजीर आज़म ने यह भी कहा कि अमेरिका समेत कोई मुल्क पाकिस्तान पर दबाव नहीं डाल सकता। क्या हम इतने अहमक हैं कि कोई सफ़ीर पाकिस्तान के वजीर आज़म से मुतालबात करे, दबाव डाले? Nobody can demand us. I take it as an offense. Why do you think the Prime Minister of Pakistan can be demanded? Do you think that we are so nonsense? सिंध हाई कोर्ट की अफगान शहरियों की बेदखली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत से माजरत। वफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी करने से इनकार। अदालत ने रिमार्क्स दिए, गैर कानूनी मुकीम अफराद की बेदखली रियासत की पॉलिसी है। अदालत किसी सूरत मुदाखलत नहीं कर सकती। अदालत ने सवाल किया कि वीज़ा मुद्दत खत्म होने पर क्या कोई पाकिस्तानी सऊदी अरब या किसी और मुल्क में रह सकता है? वीज़ा खत्म होने के बाद एक दिन भी किसी मुल्क में नहीं रह सकते। वकील ने कहा कि पाकिस्तान का कानून सब के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। अदालत ने कहा कि पाकिस्तान का कानून सिर्फ पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ देता है, उसका इत्तलाक़ सिर्फ पाकिस्तानियों पर होता है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के चैम्बर में दिए गए फैसलों और सुप्रीम कोर्ट के ह्यूमन राइट्स सेल को गैर कानूनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि चीफ जस्टिस केस सिर्फ खुली अदालत में मुकर्रर करने का इख्तियार रखता है। चीफ जस्टिस अपने चैम्बर में कोई हुक्म जारी नहीं कर सकता। जस्टिस काजी फायज़ ईसा के दरख्वास्त गुजार जाहिदा असलम ह्यूमन राइट्स केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि बरतानवी शहरी जाहिदा असलम ने 184(3) के तहत 2017 में दरख्वास्त दायर की और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने 2018 में फरीकों को अपने चैम्बर में बुलाकर समाअत की। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि कोई चीफ जस्टिस कानूनी दायरा इख्तियार से बाहर के मामलात पर नोटिस नहीं ले सकता। चीफ जस्टिस के पास चैम्बर में केस सुनने का कोई इख्तियार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के DGHR सेल के इंचार्ज ने अदालत को बताया कि उन्होंने साकिब निसार के कहने पर 3,98,000 दरख्वास्तों का रिकॉर्ड ज़ाया किया है। जनवरी से जून तक गैर मुल्की सरमायाकारी में बड़ा इजाफा मुतवक्के। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। वजारत खजाना ने बैरूनी ज़राए से फंड्स की दस्तयाबी से मुतालिक IMF को आगाह कर दिया। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग से मुतालिक खदशात पर बताया कि रवा महीने इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग होने का इम्कान है। अरब कंपनीज एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों की तादाद बढ़ाने और चलाने में सरमायाकारी करेंगी। खलीज ताउन तंजीम से आज़ाद तिजारत मुआहिदा हो गया है। तकनीकी मुज़ाकरात के दौरान IMF मिशन को बताया गया कि हुकूमती गारंटियों का बोझ 4,048 अरब रुपए से कम होकर 3,852 अरब रुपए तक महदूद हो गया है। सितंबर 2023 तक हुकूमती गारंटियों का बोझ 4,000 अरब रुपए तक महदूद करना हदफ था। पाकिस्तान ने IMF शराइत के मुताबिक मरकजी बैंक से कर्जा नहीं लिया और बैरूनी कर्ज की अदायगियां भी बगैर किसी ताखीर के बर वक्त जारी हैं। चेयरमैन PTI ने साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 26 अक्टूबर का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा। वकील के जरिए दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि मुखालिफिन की जानिब से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। लगभग 200 मुकदमात बनाए गए हैं। रियासती मिशनरी जाली मुकदमात बनाने के लिए काबिल एतराज़ मकसद के तहत इस्तेमाल की जा रही है। एक साबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के खिलाफ साइफर का पेचीदा केस बनाया गया। दरख्वास्त गुजार के खिलाफ पूरा ट्रायल गैर कानूनी और दायरे इख्तियार से तजावुज़ है।
अडियाला जेल में व्हाट्सएप पर बैरून मुल्क मुस्तकिल बात करने की सहूलत मौजूद नहीं है। जेल पीसीओ पर फैमिली और वकला से कैदियों की बात करवाई जाती है। 18 अक्टूबर को खुसूसी इकदाम करके चेयरमैन पीटीआई की उनके बच्चों से बात करवाई गई। अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने अदालत में जवाब जमा करवा दिया। चेयरमैन पीटीआई की उनके बेटों से फोन पर बात ना करवाने के केस में तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज करने की इस्तदा। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन के रुखसत पर होने के बायस समाअत पीर तक मुलतवी। साइफर केस में जमानत के लिए और फर्द जुर्म आयद करने के फैसले के खिलाफ शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शाह महमूद के वकील ने दलाइल में कहा कि काबीना इजलास, एजेंडा मीटिंग्स सब कुछ प्रिंसिपल सेक्रेटरी को करना है। जिस बंदे को सारा कुछ करना है उसका नाम नहीं, जिनका कोई किरदार नहीं, उन पर मुकदमा बनाया गया। मुकदमे में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और असद उमर का जिक्र है, चालान में नहीं। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद की दरख्वास्त जमानत खारिज, असद उमर की कंफर्म कर दी गई। नवाज शरीफ सियासी दर्जा हरारत कम करने में किरदार अदा करें, फवाद चौधरी का मशवरा। अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीटीआई और पीडीएम मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए थे, अब भी मुज़ाकरात हो सकते हैं और होने भी चाहिए। एक सवाल के जवाब में कहा कि नवाज शरीफ को कहें 50 साल बाद ऐसा इलेक्शन ना जीतें, इस तरह जीत भी गए तो कौन मानेगा। फ्रॉड केस में फवाद चौधरी को 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया गया। बाबर अवान की सरबराही में तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेज़ादगियों से मुतालिक 23 सितंबर को महफूज किया गया फैसला जारी करने का मुतालबा। मुलाकात के बाद पीटीआई के बैरिस्टर गौहर ने बताया कि उन्होंने पार्टी चार्टर ऑफ डिमांड इलेक्शन कमीशन को दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि बल्ले का निशान पीटीआई का ही होगा, कोई चेयरमैन माइनस नहीं होगा, जो चेयरमैन पीटीआई हैं वही रहेंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन को ये भी बताया है कि पीटीआई को इजलास करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, झंडे और बैनर्स प्रिंट नहीं होने दिए जा रहे। इंतखाबी निशान का ऑर्डर अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है। इसराइल का जबालिया कैंप पर एक और हमला। नसीरात और अलशाती पनाहगुज़ीन कैंप में भी कई रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। मुतादिद अफराद शहीद और जख्मी हो गए। अल-शिफा अस्पताल के करीब हमले में 15 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों के दौरान मजीद 300 फ़लस्तीनी शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 10,328 हो गई। आलमी रेड क्रॉस का कहना है कि इसराइल ने जान बचाने वाले तिब्बी सामान के काफिले पर भी हमला कर दिया। 2 ट्रकों को नुकसान पहुंचा। शिमाली गजा में खुराक का बहरान शदीद। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इमदादी इदारे भी 7 दिन से शिमाली गजा में ग़िज़ा नहीं पहुंचा सके। गजा सिटी में इसराइली फ़ौज और फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों में झड़पें जारी। हमास की जानिब से इसराइली फ़ौज पर फायरिंग और मार्टर गोले दागने की वीडियोज़ जारी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि गजा शहर का मुहासरा कर लिया है, शहर के अंदर कार्रवाई कर रहे हैं। फ़लस्तीनी शहरी जनूब की तरफ चले जाएं, हम नहीं रुकेंगे। हिज़्बुल्लाह को भी धमकी, कहा जंग में शामिल होने का इंतखाब किया तो ये बड़ी गलती होगी। साबिक इसराइली वज़ीर आज़म एहूद ओलमर्ट का कहना है कि नेतन्याहू 7 अक्टूबर की सिक्योरिटी नाकामी के बाद नर्वस ब्रेकडाउन की हालत में हैं। इसराइल के लिए ख़तरा बन चुके हैं। वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए गजा की सिक्योरिटी को कंट्रोल संभालने की तैयारी करके गलत अंदाज़ा लगा रहे हैं जो इसराइल के मुफाद में नहीं। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद मिस्र पहुंच गए। पाकिस्तान की हुकूमत, फौज और अवाम की जानिब से भेजा गया इमदादी सामान गजा के मजलूम अवाम के लिए तकसीम करने में मुआवनत करेंगे। सेनेटर मुश्ताक अहमद का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 8:05 पर जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सर फहरिस्त रहा। कराची का तीसरा नंबर। स्मॉग के बायस लाहौर, गुजरांवाला और सियालकोट समेत पंजाब के मखसूस अजला में 3 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज। पंजाब में स्मॉग से फैलने वाली बीमारियों में इजाफा। महकमा सेहत का कहना है कि बड़ी तादाद में शहरी सांस, दमा, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, मतली, बुखार, जिस्म दर्द और मुख्तलिफ इन्फेक्शंस में मुब्तला हो रहे हैं।
अस्पताल में जो लोग हैं उनको ये एहतियात करनी कि अगर कभी आप सस्पेक्ट करें कि किसी को कॉन्गो है या कॉन्गो के कोई पेशेंट है और ये इस तरह से हो कि वो मतलब लगता है जैसे कि बहुत ही सीवियर से डेंगू वाला अलामात है, तो फिर आपको प्रिवेंशन वाले जो तरीके होते हैं जो वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, जिसके अंदर मास्क पहनना होता है, गाउन्स ग्लव्स होते हैं, वो इस्तेमाल करने की जरूरत है, खासतौर पर कि ब्लीडिंग हो रही हो। एंड याद रखें ब्लीडिंग या ब्लड के साथ जो एक्सपोजर होता है वो ना सिर्फ कॉन्गो मगर बहुत सारी दूसरी बीमारियों के साथ भी वो जुड़ा हुआ होता है। इस वजह से अस्पताल में ब्लड के साथ हमेशा हम लोग प्रिकॉशन लेते हैं। कोंगो से बचाव के लिए मास्क पहनें, ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी करें। भेड़ बकरियों और मवेशियों के साथ काम करने वाले अफराद के लिए खास हिदायत। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में डॉक्टर फैसल महमूद की गुफ्तगू। कहा कोंगो वायरस खून के जरिए एक फर्द से दूसरे में मुंतकिल हो रहा है। अस्पतालों में मुश्तबा मरीजों के वार्ड में एहतियाती तदाबीर पर खास तवज्जो दी जाए। मुर्तजा भुट्टो कत्ल केस में मुल्जिमान की बरियत के खिलाफ अपीलों पर समात। सिंध हाई कोर्ट तलबी के बावजूद मुल्जिमान की अदम पेशी पर बरहम। साबिक DIG शुएब सडल, साबिक पुलिस अफसर वाजिद दुरानी समेत 19 मुल्जिमान तलब। अदालत ने कहा कि जिन मुल्जिमान का इंतकाल हो चुका है उनकी भी तस्दीक करके रिपोर्ट पेश की जाए। केस में मुल्जिम मसूद शरीफ, राय मोहम्मद ताहिर, शबीर अहमद कायम खानी इंतकाल कर चुके हैं। मुर्तजा भुट्टो के मुलाजिम ने मुल्जिमान की बरियत के खिलाफ 2010 में अपील दायर की थी। 20 सितंबर 1996 को मुर्तजा भुट्टो और उनके साथियों को उनके घर के करीब कत्ल किया गया था। कराची के साइट एरिया में टेक्सटाइल मिल के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक 5 फायर टेंडर्स ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। %76 पाकिस्तानी 9 नवंबर को शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर छुट्टी के हामी। 45% 9 नवंबर को इकबाल डे की वजह से अहम मानते हैं। इप्सॉस ने इकबाल डे से मुतालिक नया सर्वे जारी कर दिया। 64% पाकिस्तानियों ने अल्लामा इकबाल को पसंदीदा शायर कहा। 89% पाकिस्तानियों ने अल्लामा इकबाल को सर्वे के दौरान कौमी शायर के तौर पर पहचाना। कराची में बच्चों का गजा के मजलूम अवाम से इजहार यकजहती। जमात इस्लामी के तहत शाहराह कायदीन पर मार्च। मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। आलमी बिरादरी से गजा पर इसराइली मजालिम रुकवाने का मुतालबा। अमरीकी कांग्रेस में फ़लस्तीनियों की हिमायत में आवाज़ उठाने वाली वाहिद फ़लस्तीनी रुकन राशिदा तलीब के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 234 और मुखालफत में 188 अरकान ने वोट डाला। ऐवान से खिताब में राशिदा तलीब का कहना था कि उनके नुक्ता नज़र की पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। वो किसी को भी अपने अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करने देंगी। राशिदा तलीब इसराइल के लिए अमरीकी हिमायत और गजा पर इसराइली बमबारी पर बारहा तनकीद कर चुकी हैं। गजा के अस्पतालों की हौलनाक सूरत हाल पर आलमी इदारे सेहत फट पड़ा। इसराइली बमबारी की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। तर्जुमान WHO ने कहा कि गजा के मासूम शहरियों पर होने वाले जुल्म का कोई जवाज नहीं। गजा के शहरियों को जिंदा रहने के लिए पानी, ईंधन, खुराक और सेहत की देखभाल तक महफूज रसाई की अशद ज़रूरत है। गजा में डॉक्टर बेहोश किए बगैर ऑपरेशन करने पर मजबूर हैं। गजा में 3 हफ्तों तक इसराइली बमबारी के दरमियान खिदमात अंजाम देने वाली अमरीकी नर्स ने कहा, गजा जाने का दोबारा मौका मिला तो बिना कुछ सोचे वापस जाएंगी। गजा के डॉक्टर्स असल हीरोज हैं। गजा की मौजूदा सूरत हाल पर गजा में इंडोनेशिया अस्पताल के सरबरा भी रो पड़े। कहा वो खुदा से, अरब, मुस्लिम ममालिक और इस जालिम दुनिया की शिकायत करेंगे। इसराइली हमले के वक्त एम्बुलेंस के करीब सिर्फ जख्मी मौजूद थे। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसराइली फ़ौज के तमाम दावों को अक्सर मुस्तरद कर दिया। कहा कि किसी भी तनाज़े की सूरत में होने वाले बैनुल अक़वामी इंसानी कानून वाज़े हैं। एम्बुलेंसेस का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। कतरी न्यूज़ चैनल अल जज़ीरा की तहकीकाती रिपोर्ट ने भी अस्पताल के नीचे हमास की सुरंग मौजूद होने के इसराइली दावे को बेबुनियाद करार दे दिया।
अफगानिस्तान के खिलाफ जीत के बाद मैक्सवेल ऑल इज मैक्सवेल बन गए। एक ही इनिंग्स में वनडे में हदफ के ताक़ुब में सबसे बड़ी इनिंग्स, किसी नॉन ओपनर की पहली डबल सेंचुरी, 8वीं विकेट पर रिकॉर्ड पार्टनरशिप और ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स के रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच में सिर्फ 128 गेंदों पर तेज तरीन 201 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को नाकाबिल यकीन फतह दिलाकर सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। 3 साबिक वर्ल्ड चैंपियंस पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड को शिकस्त देने वाले अफगानिस्तान ने 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को भी टफ टाइम दिया। 6 विकेटों पर 291 रन बनाए। अफगान फील्डर्स ने 2 बार मैक्सवेल का कैच ड्रॉप करके मैच ही ड्रॉप कर दिया।